दोनों का एक ही काम होता है, शिक्षक भी अपनी जगह पे रहता है और सड़क भी अपनी जगह पे रहती है, लेकिन आगे आपको मार्गदर्शन जरूर करते हैं। तो इसी सड़क पर चलते हुए आप अपने भविष्य को आगे बढ़ाइए और खुशहाली की तरफ जो आपकी जिम्मेदारी है देश के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, या किसी भी तरफ जो आपकी जिम्मेदारी है उसको निभाने में हमने तो आपको सक्षम बनाया ही है, लेकिन वक्त उसे और सक्षम बनाएगा। केमिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू ऑल। केमिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर आप लोग अपने अंदर कुछ स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, कुछ नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, साइंटिफिक स्किल्स अगर आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, तो केमिस्ट्री क्या है आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिजिक्स सब्जेक्ट ऑप्ट कर करके आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो हमारी एक मिथ बनी हुई है कि फिजिक्स सब्जेक्ट सिर्फ वही लोग चूज करते हैं जिनको या तो डॉक्टरी लाइन में जाना है या फिर इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन ये कंप्लीट मिथ है। फिजिक्स आपको एक ब्रॉड रेंज देता है करियर डेवलपमेंट के लिए। साउथ कोरिया की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 98% लोग स्किल एजुकेशन में, अगर मैं जापान की बात करूं तो 80%, यूके की बात करूं तो 68%, तो डबल डिजिट में नंबर चल रहे हैं और हमारे पास सिंगल डिजिट में। तो हमारी जो पॉलिसी आई है वो हमें कहीं ना कहीं वोकेशनल कोर्सेज की तरफ, आपको स्किल एजुकेशन की तरफ एम्फेसाइज कर रही है। जय हिंद, मैं आरपी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे बहुत ही खास प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज हम ग्रीन वैली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में हैं। अब मैं सबसे पहले रीतू गुलिया जी जो अकाउंटिंग पढ़ाती हैं, एक ये भी बहुत ज़रूरी है कि क्या नुकसान है क्या फ़ायदा है हमारी लाइफ में, वो अकाउंटेंसी ही हमें बताती है। तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने विचार हमारे बच्चों तक रखें। मैं ऋतु गुलिया, अकाउंट्स फैकल्टी, आज आपको अकाउंट्स के बारे में और अकाउंट से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, मेरी कैरियर काउंसलिंग जो मैं आज करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों के डिस्कशन से, वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा और कोई भी अगर आपके मन में डाउट है कॉमर्स स्ट्रीम को लेकर तो प्लीज़ वो मुझसे अभी के अभी क्लियर कीजिएगा। बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं 10th करने के बाद। पहली कंफ्यूजन तो अब एनईपी ने ही दूर कर दी है। मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। अब आप एक सब्जेक्ट के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। मैं आपको अकाउंटेंसी के बारे में बताने जा रही हूं, तो आप सुनिए बच्चे, आप सभी स्टूडेंट्स हैं और सभी को अपने करियर को लेकर एक अलग ही डर मन में होता है, सताता है कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या करूं, कौन सा ऑप्शन चूज करूं सो दैट मेरी लाइफ सेटल हो जाए। आजकल हर बच्चा अपने विजन को पहले ही, अपने गोल को पहले ही लेकर बड़ा क्लियर होता है, लेकिन फिर भी एज ए स्टूडेंट मन में थोड़े से डाउट रहते हैं। तो जो भी डाउट आपको कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड हैं वो मैं कोशिश करूंगी कि दूर कर पाऊं। अगर हम बात करें कॉमर्स स्ट्रीम की तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स लीड करता है, साथ में इकोनॉमिक्स एज वेल एज बीएसटी आपको मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, राइट। तो अब मैं अकाउंटेंसी के स्कोप में आपको बताती हूं कि जो भी डाटा किसी भी हम बिजनेस करते हैं, आज के टाइम में अगर आप देखें हमारे जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान 53% से भी ज्यादा बढ़ गया है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग कंपैरेटिवली कम है। तो इसका क्या रीजन है? आप जान पाते हो सर्विसेज के बगैर आप सरवाइव कर पाओगे? एक मिनट भी नहीं। फोन आपके हाथ से, आप पेरेंट्स, कुछ भी चीज है एक मोबाइल के अंदर है, एवरीथिंग, राइट। एक क्लिक से आपको हर चीज अवेलेबल हो रही है। बैंकिंग क्या है? सर्विस है, ठीक है। इंश्योरेंस क्या है? सर्विस है, जो आपको आप होने वाले फ्यूचर में लॉसेस से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। इंश्योरेंस आप देख रहे होंगे, लाइफ इंश्योरेंस है, आप अपने बिजनेस के लिए इंश्योरेंस कराते हैं। तो बहुत सारे स्कोप, वेराइटी ऑफ स्कोप्स अवेलेबल इन कॉमर्स स्ट्रीम। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए भी मैं आपको गाइड करना चाहूंगी कि आप एज ए प्रोफेशनल भी कैरियर चूज कर सकते हैं। सीए सबने सुना होगा, राइट। सबकी एक जो कॉमर्स स्टूडेंट होता है हमेशा एक मन में रहता है कि मैं सीए बनूं, राइट। एक इमेजिनेशन, उनका थॉट क्रिएट होता है कि मैं सीए बनूं। तो क्या सीए कैसे बना जा सकता है? सीए बनना बेटा, जो बच्चा कॉमर्स लेके अपने पूरे एफर्ट डाल के अच्छे से अगर अपनी स्ट्रीम
के सब्जेक्ट्स को क्लियर कर पाता है तो वो सीए बनना कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। आप आराम से आप आ सकते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में, सब्जेक्ट्स को ध्यान से पढ़िए और एज ए करियर ऑप्शन आप सीए चूज कर सकते हो। अब सीए के काम क्या हैं ये भी जानना चाहोगे, तो सीए आपके डाटा को एनालाइज करता है, आपके फाइनेंशियल, आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, राइट, जिनमें आपने सुना होगा जॉब करते हैं, आपकी फैमिली से भी कोई ना कोई होगा, राइट। आज के टाइम में तो आप कह ही सकते हो कि जॉब्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो जॉब आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर, सर्विस सेक्टर हमें प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट। तो आप अपना करियर एज ए सीए चूज कर सकते हैं। इसके लिए आप दूसरा प्रोफेशनल कोर्स कंपनी सेक्रेटरी, जो कि हर कंपनी में मैंडेटरी है, जो कि आपको रखना ही होता है, तो वहां आप अपने करियर के बारे में इस तरफ सोच को अपनी एक दिशा दे सकते हैं। एक आपका कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल कोर्स है जो कि आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना बताता है कि हाउ यू मिनिमाइज कॉस्ट, क्योंकि सेलिंग प्राइस अगर आप बढ़ाते रहेंगे तो मार्केट में से बाहर हो जाएंगे, राइट। आपको तो क्या करना है, प्रॉफिट भी अर्न करना है। कैसे करोगे, मिनिमाइज कॉस्ट, कॉस्ट को मिनिमाइज करके, राइट। तो एक कॉस्ट जो अकाउंटेंट होता है वो भी एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए है। बैंकिंग मैनेजर्स, राइट, बैंकिंग में एक बहुत स्कोप है। एज ए ऑडिटर आप बन सकते हो, राइट, अपनी एजुकेशन में आपने इसी फील्ड को आगे ले जाके बहुत सारे करियर ऑप्शन आपकी वेट कर रहे हैं अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं तो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अकाउंट्स या कॉमर्स सिर्फ आपको एज ए करियर ऑप्शन ना चूज करके आप इसको अपनी इकोनॉमिक्स से भी जोड़कर देख सकते हैं। आप देख पा रहे हो कहीं पर रिसेशन है, कहीं पर इन्फ्लेशन है, किसी कंट्री में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये सब फिनोमिने जो आजकल आप अपने चारों तरफ देख पा रहे हो, तो वो कैसे हैं, उनको कैसे एनालाइज किया जा सकता है, कैसे अपनी इकोनॉमी को बेटर किया जा सकता है, राइट। तो ये सब भी आप जान सकते हो कैसे एज ए इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट ऑप्ट करके उसको एनालाइज करके इन फ्यूचर अपना आप देख सकते हो। इस फील्ड में जाने के बहुत ऑप्शंस आपके पास है। आप जो है लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग अगर इंटरेस्ट रखते हैं, डाटा कलेक्शन में, स्टैटिस्टिक्स में, तो आप वहां भी इसमें रिसर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए हर इंपॉर्टेंट बेटा एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि अकाउंट इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपकी स्टैटिस्टिक्स या फिर आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक्स या बीएसटी, तीनों का कॉम्बिनेशन अपने आप में हर सब्जेक्ट बहुत ही बेहतरीन है, जो आपको एक वाइड वैरायटी ऑफ रेंज प्रोवाइड करता है एज ए कैरियर ऑप्शन, राइट। अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो बिजनेस में, अपना खुद का बिजनेस जो कि बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट सबको तो जॉब नहीं प्रोवाइड करा सकती, तो जैसे सर ने भी अभी बताया एनईपी 2020 हमने इंट्रोड्यूस की है, तो वो हमें क्या बताती है, अपने स्किल्स पर काम करना, राइट। तो स्किल हम कैसे डेवलप करेंगे, जब हम सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, अपने आप अपने बिजनेस को सेटअप करेंगे, तो वो गट्स भी हमें कहां से मिलेंगे, वो एजुकेशन हमें कहां से मिल रही है, वो हमें प्रोवाइड कराती है हमारी बिजनेस स्टडी। मैनेजर के रोल, हर किसी काम में मैनेजर चाहिए, घर में कोई फंक्शन हो या फिर किसी कंपनी को मैनेज करने के लिए कोई भी, हमारे स्कूल में भी बिना मैनेजमेंट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट एक दिशा देती है आपको कि कहां हमें जाना है, कौन से विजन, कौन से गोल हमें अचीव करने हैं। तो अगर आप भी एक अच्छे मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शंस खुले हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग, तो आप अपने जो डाउट्स है वो मेरे से किसी भी टाइम या अभी आप कर सकते हैं, तो मैं जरूर रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। आपने बहुत ही अच्छा ज्ञान अकाउंटेंसी और अगर हम कहें तो एक ऐसे सब्जेक्ट के लिए जिसमें मैं बहुत डरता था, और मैं ये कहूँगा कि शायद उस समय मुझे आप जैसा कोई गाइड नहीं मिला, या भगवान श्री कृष्ण, डॉक्टर श्री कृष्ण जी जैसा मुझे कोई गाइड नहीं मिला, तो मैं डरता ही रहा। और आज भी बहुत मैं इस पोस्ट पे हूँ, लेकिन जब अकाउंटेंट मेरे पास आता है तो मैं कहता हूँ भाई मुझे कुछ नहीं आता, तू कर ले। ये तो कहीं एक मतलब जनरल बात है, लेकिन जो आज हमारे इस फोरम में जो आपको मिला है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप उसकी इम्पोर्टेंस आज ना समझ रहे हों, लेकिन ऐसी गाइडलाइंस, ऐसी चीज़ें आपको रेयरली इस एज में मिलेंगी। इसके लिए आप
सब लोग बहुत ध्यान से सुने। अब मैं एक बार डॉक्टर साहब से फिर मैं प्रार्थना करता हूं कि वो इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो वो करें। रितु मैम ने अपनी बात बहुत ही बेहतर तरीके से रखी और बच्चों को काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें मैडम ने रखी। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि हम लोग एजुकेशन, रेगुलर एजुकेशन की तरफ फोकस करते हैं, और रेगुलर एजुकेशन के साथ साथ अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं तो वो हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन हायर एजुकेशन में आपके पास अब ऑप्शंस आ गए। डिस्टेंस एजुकेशन पहले से ही चलती आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ये मान के चलते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन हमें उस तरीके की अचीवमेंट नहीं देती, या हमारा स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं डाउन रह जाता है, और हम कहीं डरते भी हैं कि पता नहीं डिग्री ठीक है नहीं है, इसके गवर्नमेंट लेवल पे कोई बेनिफिट होंगे नहीं होंगे, कल मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, कोई मैंने एग्ज़ाम पास करना है, तो मैं वहाँ उसको लगा सकता हूँ डिग्री को, नहीं लगा सकता, वो वैलिड है या नहीं है। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डिस्टेंस एजुकेशन में की गई कोई भी डिग्री आपकी वैलिड है। इसमें बेनिफिट आपके लिए क्या होने वाला है कि जब एनईपी आपको एम्फेसाइज कर रही है कि आप स्किल एजुकेशन, वोकेशनल कोर्सेज की तरफ जाएं, तो आपके पास सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी क्या आ जाती है कि आप डिस्टेंस एजुकेशन में जाएं और उसके साथ साथ अपने वोकेशनल कोर्सेज को करें। जो आप 3 साल ग्रेजुएशन में लगा रहे हैं, वो 3 साल अगर आप डिस्टेंस के साथ स्किल एजुकेशन में लगा दें, जिस फील्ड में आप स्टडी कर रहे हैं वही 3 साल आप उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले रहे हैं, तो 3 साल बाद आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपको कोई भी इंडस्ट्री आपको हाथों हाथ लेगी। आपके कैरियर ऑप्शंस खुलेंगे क्योंकि आप लोग रेडी टू वर्क हैं। 3 साल बाद आपने ग्रेजुएशन करके जब आप निकले तो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपने बारे में ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि मुझे इस काम में मैं मास्टर हूं और मैं बेहतर कर सकता हूं। और कोई भी इंडस्ट्री किसी भी ट्रेनिंग पार्ट को अपने पास नहीं रखती है, उनका टारगेट यही होता है कि हमारे पास स्किल्ड, एक्सपीरियंस लोग आए ताकि हमारा जो वर्किंग स्टाइल है वो और स्पीड से आगे बढ़े। मैडम ने जैसे बताया इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में, आप डिस्टेंस से एजुकेशन ले रहे हैं बाय चांस, और उसके साथ साथ अगर आप इंश्योरेंस की पॉलिसीज के बारे में अपना कोई शॉर्ट टर्म डिप्लोमा करते हैं तो उस डिप्लोमा के बेस पे आपको एक इकोनॉमिकल या कैरियर एश्योरेंस आपको कहीं ना कहीं मिल जाती है। डेटा ऑपरेटर, अगर आप साइड बाय साइड ये काम करते हैं तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं कि आप कोई भी सिचुएशन में एक ऐसी कंडीशन में अपने आप को बिल्टअप कर चुके हैं कि आप अपने कैरियर को ऑप्ट कर सकते हैं। स्टैटिक्स की बात है तो ये चीज़ें आप लोगों को स्टडी के साथ साथ सीखने को मिलती है। अब आने वाला समय हमारा स्किल्स का है, वोकेशनल कोर्सेज का है, कि जो आपको रेडी टू वर्क रखता है कि आप उस तरीके की एजुकेशन लें जिससे आपका कैरियर, आप इमीडिएटली रेडी हो जाएं वर्क के लिए और आप उस फील्ड में जा सकें और आपको अपॉर्चुनिटी भी मिले। तो कहीं ना कहीं माइनर सा डिफरेंस है, एजुकेशन बोथ आर सिमिलर। आपकी रेगुलर एजुकेशन भी आपको वही डिग्री दे रही है, आपके डिस्टेंस भी आपको वही डिग्री दे रही है, बट आपको अपॉर्चुनिटी डिस्टेंस में ये मिल गई कि आप अपने टाइम क्वालिटी को यूज कर पा रहे हैं। उस टाइम पीरियड में आप अपने आप को सोसाइटी के लिए, वर्क के लिए रेडी कर पा रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप इन चीज़ों पे भी थोड़ा सा एम्फेसाइज करें और इसकी सारी डिटेल्स सर आपके साथ में शेयर करेंगे। जी धन्यवाद डॉक्टर श्री कृष्ण। अब मैं मीनाक्षी राठी जी जो आपको ज्योग्राफी पढ़ाती हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो आपको कुछ भूगोल के बारे में बताएं। Good afternoon, everyone. I am Meenakshi Rathi and expert of geography subject. तो मैं आज आपको ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंस के बारे में, इस सब्जेक्ट्स के बारे में, आप क्या क्या जो है इस पे अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है,
किस तरह से ये रिलेटेड है हमारी डे टू डे लाइफ में, कैसे हेल्प करेगा, आगे फ्यूचर में आप वेल एजुकेटेड हो सकते हैं, अपना फ्यूचर इस सब्जेक्ट्स में बना सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है आज मैं आपके सामने रखूँगी। तो आप जब 10th क्लास तक आप पढ़ते हैं तो एज ए सोशल स्टडीज़ के साथ इसको मर्ज करके पढ़ते हैं। सोशल स्टडीज़ में ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स आप लेते हैं, 11th में जो है सेपरेट्स हो जाता है सब्जेक्ट ज्योग्राफी आपका। और ज्योग्राफी आपका बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को अपने आप में इंक्लूड किए हुए है। अगर आप साइंस भी पढ़ते हैं तो भी कहीं ना कहीं उसमें आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें भी, हिस्ट्री में तो आपका इंक्लूड हो ही जाता है। तो जितने भी साइंस सब्जेक्ट्स हैं या फिर आपके आर्ट्स सब्जेक्ट हैं उनमें सब में ज्योग्राफी को इंक्लूड किया गया है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ तो हमारी जो कुछ जैसे राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, जयपुर यूनिवर्सिटी, अगर आप आगे फर्दर इसमें हायर एजुकेशंस भी लेते हैं, एमए वगैरह करते हैं, तो वो पीएचडी की जो है आपको डिग्री देती है इसमें। तो ये एक एज ए साइंस सब्जेक्ट की तरह भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी। तो अगर आप देखिए ज्योग्राफी में, अगर हम देखें अपनी पूरी इंडिया की, अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, डिवाइड कर दिया जाता है इसको। तो फिजिकल ज्योग्राफी में आपकी रिलीफ फीचर्स हैं, प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स हैं, तो उनके बारे में आप नॉलेज रखते हैं। उसके अलावा जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, तो कौन सा रीजन्स जो है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए बेटर है, कहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट किया जाए, कहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप्स की जाए, तो एक ज्योग्राफर को अच्छी नॉलेज होती है उसकी। उसके साथ साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड ज्योग्राफी में काफ़ी स्कोप है। डिज़ास्टर जैसे अभी आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश में साइक्लोन्स आया, तो साइक्लोन कहीं ना कहीं वो वेदर फिनोमिना ही है, जो हमारे वेदर फिनोमिना जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन से अटैच है। इसी में आपकी क्लाइमेटोलॉजी है, मेट्रोलॉजी है, तो पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया जाता है फ्यूचर में कि भाई अभी जो है वेदर क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेदर कंडीशंस किस टाइप की होंगी। तो कोस्टल रीजन्स से जो पीपल्स हैं उनको पहले ही वहाँ से खाली करवा दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स की लाइफ को बचाया जा सके। तो इस टाइप की यहाँ पर इसमें स्कोप है आपका। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आप डेली न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़ में फोरकास्टिंग की जाती है, वेदर से रिलेटेड न्यूज़ आपको सुनते हैं, तो कहाँ पर जैसे रेनफॉल है, टेम्परेचर है, तो उसकी पहले ही जो है इस टाइप की इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की जाती हैं। सेम ऐसे ही जीआईएस, अगर जीपीएस में अगर हम देखते हैं तो जीआईएस स्टैंड फॉर जीपीएस, जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया आपका, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम हो गया, जो सैटेलाइट्स के थ्रू डाटा रिसीव करते हैं और डाटा रिसीव को इंफॉर्मेशंस में प्रोवाइड करते हैं। मैपिंग की जाती है, विदाउट मैपिंग तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी चीज़ की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, किस तरह से कहीं पर पहुंचना है, किसी को ट्रैक करना है, किसी व्हीकल को ट्रैक करना है, तो उसमें आपका जीआईएस जीपीएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो काफ़ी बड़ा स्कोप है इसमें। सेम ऐसे ही अगर हम टूरिज़्म में देखते हैं, तो जैसे जैसे इंडिया डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहा है, तो पीपल्स की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, पीपल्स जो है टूरिज़्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो टूरिज़्म में भी इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ जो वीक स्टूडेंट होते हैं वही जो है आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छी जो आप इसमें कर सकते हैं, तो और डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। धन्यवाद मीनाक्षी जी, आपने एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात बताई जो हमेशा से हम लोगों को पढ़ते रहे, देखते रहे, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस अब धीरे धीरे हम लोगों को समझ में आ रही है। पहले हम लोग मैप से चलते थे, मैप देखते थे, और अब जैसे आपने जीपीएस की बात बताई, तो अब हमारे एक नए बाबा पैदा हो गए, गूगल बाबा, जो कि हम लोगों को बहुत सा ज्ञान देते हैं। कितना सही है, कितना गलत है, ये हमारे ऊपर है, लेकिन देते हैं। ये सब आपके सब्जेक्ट में आता है। और अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आखिरी पैनलिस्ट के पास मैं चलता हूं, और पारुल शर्मा जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो अपने विचार रखें। वो इंग्लिश की टीचर हैं, और अगर देखा जाए तो मैं कहता हूं कोई भी भाषा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच, कोई भी भाषा हमारे देश में या हमारे लिए
बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जितनी भाषा हम जानते रहेंगे उतना हमारा ज्ञान बढ़ता रहेगा। क्योंकि एक बार अगर हम उस भाषा को पढ़ने लगे तो उस भाषा की चीज़ें भी हमें अपने आप पढ़ने को मिल जाती हैं। तो पारुल जी, कृपया हमारे बच्चों को इसके बारे में बताएं। जैसा कि अभी सर ने आपको बताया कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर अभी हम हैं कि आपको ये बताने करियर काउंसलिंग के लिए कि आपको इंग्लिश क्यों पढ़ना चाहिए, क्या रीज़न है आपका इंग्लिश पढ़ने का। बेटा, आप अभी तक जितने भी हमारे सारे पैनल में जो टीचर्स बैठे हैं सब ने आपको बताया अकाउंट्स, ज्योग्राफी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। आप एक बात बताइए, आप जब भी आप पढ़ते हैं कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना इंग्लिश के होता है? सब सब्जेक्ट्स को आप इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, है ना? तो क्या है बेटा, आपके लिए एक इंग्लिश सब्जेक्ट जो कि आपको एक बचपन से ही आप सीखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हैं चीज़ें हैं आपकी, आपको पढ़ने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपकी डेवलपमेंट के लिए, जो भी आप कुछ देखते हैं, आपकी करियर ग्रोथ के लिए, सबके लिए इंग्लिश की इम्पोर्टेंस है। अभी जैसे सीबीएसई ने भी आपके लिए 20 मार्क्स का एक एग्ज़ाम रखा हुआ है, ASL। यू नो वेरी वेल ASL। एज यू नो 9th क्लास से ही आपको स्टार्ट कर दिया जाता है। स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल क्यों किया जाता है कि एक बच्चे को जब वो अपनी पढ़ाई करता है तो किसी भी फील्ड में चला जाए, कहीं भी जाते हैं, मार्केटिंग में भी, या आपकी वो आ जाते हैं कस्टमर केयर में आ जाते हैं, आप बैंकिंग में, मैम ने अभी बताया, या फिर आप किसी भी और फील्ड में इंजीनियरिंग करते हैं, तो आप क्या हैं, आपके लिए हर जगह इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है आज के टाइम। तो क्यों नहीं आप उसके लिए इंटरनेशनली वेन एवर यू कैन सी, आप देखते हैं कि 53 कंट्रीज़ में इंग्लिश जो लैंग्वेज है इट इज़ कंपल्सरी। तो वहाँ पर क्या है, कम्युनिकेशन किस में होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। तो उसके लिए मैं तो आपको यही आपको बताऊंगी कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए। बहुत आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़, सब कुछ आपका बेस इंग्लिश से ही है, जो कि आगे चल के आपकी करियर ग्रोथ में आप देख सकते हैं। कहीं पर भी इंटरनेशनली आप कहीं जाते हैं, आपका कम्युनिकेशन लेवल, कम्युनिकेट आप किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में करते हैं, एक इंग्लिश ही ऐसी लैंग्वेज है जिसके आप अंदर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे कहीं भी हो। कोई भी लैंग्वेज किसी भी कंट्री की होती है, उनकी अपनी एक मदर टंग होती है। जस्ट लाइक दिस कि कहीं पर भी आप अपनी कंट्री में ही देखते हैं, साउथ में बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन उनका क्या है, कोई और लैंग्वेज है, बट आपके लिए कम्युनिकेशन लैंग्वेज कौन सी बनती है, इंग्लिश, जिससे कि आप उनके साथ बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और अनदर थिंग, आपका किसी भी फील्ड में आप जाते हैं, आपने देखी आपकी जो किसी भी, आप CA बन जाएं, आप चाहे किसी MBA करते हैं, जब कुछ भी करते हैं, क्या आप लेते हैं ना, आपको इंग्लिश के लिए आपको कम्युनिकेट करना है, आपको पढ़ना है। और आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि इंग्लिश लिटरेचर जो है वो सबसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिटरेचर है, जो कि सबसे अच्छा माना गया है, जिसमें सबसे बढ़िया आपको लिटरेचर मिलेगा। तो इसीलिए बेटा मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ ऑप्ट फॉर इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज, देन यू कैन गो फॉर दैट। पारुल जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि इंग्लिश आपके लिए क्यों ज़रूरी है। और ये ऐसा नहीं है, इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है, या हम कहते हैं कोई भी सब्जेक्ट ऐसी चीज़ है जिसको कि आप निरंतर पढ़ते रहते हैं, रोज़ नए वर्ड निकल रहे हैं हर लैंग्वेज में, और वो हमें अगर पता चलते हैं तो हम लोगों को भी एक बार डिक्शनरी देखनी पड़ती हैं। कुछ शब्द तो ऐसे भी हैं जो कि शायद कुछ डिक्शनरीज में भी कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद आते हैं। तो ये एक सतत लर्निंग प्रोसेस है, और ये लर्निंग प्रोसेस आपका बहुत ही अंत तक, मैं कहता हूँ कि मेरे एज में भी ये लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है, तभी हम अपने ज़िंदगी को आज के परिप्रेक्ष्य में हम ढाल सकते हैं। और उसमें अगर देखें तो आजकल तो इतना अच्छा सिस्टम बन गया है कि हम डिस्टेंस लर्निंग से और वोकेशनल लर्निंग से हम अपनी शिक्षा मरते दम तक
जो डिग्री चाहिए वो डिग्री ले सकते हैं। हमारी हसरत अगर ये है कि मुझे एमए इकोनॉमिक्स करने का मौका मिला और मैं दूसरे सब्जेक्ट में, मैं फिजिक्स में तो नहीं, लेकिन हाँ अगर मैं चाहूँ तो पॉलिटिकल साइंस में ज़रूर एमए कर सकता हूँ, क्योंकि फिजिक्स की स्ट्रीम मुझे शुरू से लेनी पड़ती, लेकिन ले सकता हूँ। और वो पूरी फैसिलिटी आज हमें दूरस्थ शिक्षा या वोकेशनल ट्रेनिंग से मिलती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अब आप लोग उसको समझे होंगे। अब क्योंकि समय की सीमा है और समय किसी के रोके नहीं रुका है, समय सतत गति से बढ़ता चला जाता है, तो अब वो सीमा हमारी आ गई है कि हम अपने प्रोग्राम को यहीं पे विश्राम दें। साथ ही मैं फिर एक बार आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि इस प्रोग्राम में आप उसके बाद भी अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, चाहे वो हमारे साथी टीचर हों या हमारे बच्चे हों जो कि बहुत मुस्कुरा के मेरी तरफ देख रहे हैं, वो सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्रश्न पूछने के लिए जो नंबर चल रहे हैं उस पे आप कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की याद दिलाता हूँ कि उन्होंने कहा कि आप कर्तव्य करते चले जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, लेकिन कर्तव्य एक राइट डायरेक्शन में कीजिए। वो राइट डायरेक्शन आपको मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि वो फ़ोन नंबर्स या वो ईमेल आईडी या वो व्हाट्सएप नंबर या वो वेबसाइट आपको फ़ायदा दिलाएंगी। और अगर कभी आपको फिर कोई मोड़ नज़र आए तो आप अपनी टीचर से या उन नंबरों पे आप संपर्क स्थापित करें। मैं फिर एक बार ग्रीन वैली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट, उससे जुड़े सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।